हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेके आया हूँ। जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने वाला है, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला जो पार्ट होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैं आंसर के साथ यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। देखो, आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन कब हुआ। तो भारत का विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इसमें देखो, अपने पास जो भारत और पाकिस्तान दोनों जो देश थे, उन दोनों आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। तो भारत का विभाजन उसी दिन हुआ था। अब देखो, निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया? तो कौन से नेता थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने इसको कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया था। उसके बाद देखो, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जो सन 2015 के अंदर, मतलब 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था, उसको नीति आयोग के रूप में चेंज कर दिया गया। उसके बाद देखो, पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ था अपना किन के मध्य हुआ? तो भारत और चीन के मध्य हुआ था। ये चीन में जो तिब्बत जगह है, वहाँ पे इसका पंचशील का समझौता हुआ था। उसके बाद देखो, आया राम गया राम का मुहावरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो आया राम गया राम किसके लिए होता है? दल बदल के लिए होता है। अपना जो दल बदल होता है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए, उसके लिए। उसके बाद देखो, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। मतलब जो अपने देश की संपूर्ण क्रांति थी, उसका आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। उसके बाद देखो, पंजाब में पंजाबी सूबे की मांग के लिए आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये कब प्रारंभ हुआ था? 1956 के अंदर। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1993 में, अगस्त 1993, मतलब 14 अगस्त 1993 को ये हुआ था। उसके बाद देखो, परमाणु अप्रसार संधि NPT किस वर्ष हुई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि हुई थी 1 जुलाई 1968 को, मतलब 1 जुलाई 1968 को। उसके बाद देखो, शॉक थेरेपी मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित है? तो शॉक थेरेपी जो मॉडल है, उसमें देखो अपने पास इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा और अमेरिका तथा पश्चिमी गुट द्वारा। तो इसमें देखो, ये जो अपने पहला और दूसरा 2 ऑप्शन है, विश्व बैंक द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ये दोनों है, उपरोक्त सभी नहीं है, और ना ही ये तीसरा है। तो इसलिए अपने ये ए और बी दोनों हो जाएंगे। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो 11वां क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें नो ओब्लिक घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज बुश था। उसके बाद देखो, अपना भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। उसके बाद देखो, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य राष्ट्र कौन से कितने हैं? तो ये टोटल 5 है। इन 5 के नाम मैं बता दूं आपको, एक तो अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, रूस और फ्रांस है। तो इस तरह से ये 5 स्थायी सदस्य हैं। उसके बाद देखो, फरक्का समस्या का संबंध किससे है? तो फरक्का समस्या का संबंध किससे है? भारत और बांग्लादेश से है। उसके बाद देखो, अपना अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस जगह पे हुई थी? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक हुई थी, वो ये पोर्टो अल्गेरे, ये जो जगह है, यहाँ पे हुई थी। मतलब बी आंसर अपना सही होगा। उसके बाद देखो, अपना लौह है पुरुष भारत में किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई जो पटेल थे, हमने जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनको क्या कहा गया है? लौह पुरुष कहा गया है। उसके बाद देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में किस दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उस समय मतलब जो ये अपने थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी, अहमद खान ने। ठीक है ना। उसके बाद देखो, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, कोई भी पड़ोसी देशों के नाम लिख दो, चाहे अपना एक तो क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ये सारे के सारे क्या अपने पड़ोसी देश हैं। उसके बाद देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसके बाद देखो, अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 1977 में देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे पहले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, वो कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये कौन सी पार्टी के थे? ये जो जनता पार्टी थी, उसके कुछ
थे और ये प्रधानमंत्री बने थे जो गैर कांग्रेसी थे। उसके बाद देखो किस राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया, तो ये जो बोडो आंदोलन था ये कहाँ चलाया गया था, असम में चलाया गया था। कहाँ, असम में। बोडो आंदोलन कहाँ चलाया गया, असम के अंदर चलाया गया था। उसके बाद देखो सन 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस राज्य में चलाया गया, तो ब्लू स्टार ऑपरेशन था ये कहाँ चलाया गया, पंजाब में चलाया गया। पंजाब का जो अमृतसर जो शहर है वहाँ पे ये चलाया गया। उसके बाद देखो बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ, तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था, 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। उसके बाद देखो बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया, तो बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था, 9 नवंबर और 1989 को। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया, 9 नवंबर 1989 को। उसके बाद देखो कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध के नाम से जाना जाता है या किस युद्ध को कहा जाता है, तो ये अपना जो साइबर युद्ध होता है, साइबर युद्ध कई बार बोलते हैं ना अपन, साइबर अटैक हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर युद्ध के नाम से बोलते हैं। उसके बाद देखो किस वर्ष नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। आपको बता दूं कि पहले ये क्या था, नेपाल को सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, तो अब ये 2008 के बाद 2008 में इसको क्या किया, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद देखो यूरोपीय संघ की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा होती है उसको यूरो के नाम से जाना जाता है, यूरो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है, पेरिस के अंदर स्थित है। उसके बाद देखो भारत ने वैश्वीकरण को किस वर्ष अपनाया था, तो वैश्वीकरण को कब अपनाया था, 1991 के अंदर। वैश्वीकरण को कब अपनाया गया, 1991 में। उसके बाद देखो दक्षेस का 8वां सदस्य किस देश को बनाया गया है, दक्षेस का 8वां सदस्य किसको बनाया गया है, अफगानिस्तान को। मतलब पहले 7 सदस्य देश थे, अब किसको और बना दिया गया, अफगानिस्तान को और शामिल कर लिया गया। मतलब टोटल देशों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब देखो भारत में जनसंघ के संस्थापक कौन थे, देखो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये थे भारत में जनसंघ के संस्थापक, मुखर्जी, है ना। उसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन 32 का, भारत में साम्यवादी दल का विभाजन साम्यवादी जो दल था उसका विभाजन कब हुआ, 1920 के अंदर हुआ। आगे बात समझ में, 1920 के अंदर साम्यवादी दल का विभाजन हो गया। उसके बाद देखो अपना 33 वर्ष में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो कब किया था, 20 अक्टूबर 1962 को भारत ने चीन पर आक्रमण किया था। उसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में पारित किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन था ये 52वां संविधान संशोधन था, उसके अंदर ये दल विरोधी अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद देखो वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या पहले कितनी थी, 29 थी, और अब कितनी है, 28 है। और मतलब जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, अब 8 हैं, ठीक है ना। पहले कितने थे, हमने 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद देखो भारत निशस्त्रीकरण का करता है, मतलब क्या करता है, भारत निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। उसके बाद देखो यूरोपीय संघ का विघटन, भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ था, 26 दिसंबर 1991 को। कब हुआ था, 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। उसके बाद देखो अमेरिका को पेंटागन कहा गया है, मतलब ये किस लिए कहा गया है, तो ये क्या है, अपना रक्षा विभाग का मुख्यालय है। यहाँ पे क्या है, रक्षा विभाग का मुख्यालय है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पेंटागन कहा गया है। उसके बाद देखो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से आपका ये जो सेकंड पार्ट होने वाला है
इसके कुछ क्वेश्चन ये हमने सॉल्व किए हैं यहाँ पे। अगर इस पेपर की PDF चाहिए तो पेपर के लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे इसकी PDF आंसर की के साथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।